नहीं है। ध्यान में रखिएगा, जब आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके सऊदी अरब में यहाँ आते हैं तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती वापस जाने की। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यही है। बहुत सारे अब मैं आपको सराको कंपनी का थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूँ। सराको कंपनी है क्या? सराको कंपनी यार एक फैक्ट्री पे मुश्तमिल नहीं है, मतलब एक कार इसी तरह से किसी कोई और साइड है, वहाँ पे जो अकोमोडेशन है गंदी सी अकोमोडेशन मिलेगी, वहाँ पे भी रहना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। वहाँ इंजीनियर मैनेजर ख़राब होंगे, आपसे रूड बिहेवियर करेंगे, आपको तब भी वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। ओवर टाइम नहीं देंगे, आपको तब भी वहाँ पे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट्स हैं, आप जब इंडिया से या पाकिस्तान से आएंगे तब आपको किस प्रोजेक्ट पे किस सिटी में भेजा जाता है, ये सारे सवालात बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारी तादाद में वैकेंसीज़ जा चुकी हैं और कई जगह पे इंटरव्यू स्टार्ट भी हो गए हैं और मज़ीद आने वाली डेट्स में भी इंटरव्यू होने हैं। सराको कंपनी सऊदी अरबिया कैसी कंपनी है, अकामा टाइम पे बनाती है, इनकी अकामोडेशन कैसी है, ये बंदे को कैसे फैसिलिटेट करती है, इनकी सैलरी टाइम पे आती है या नहीं आती, ये अब होता क्या है, उसमें से जो कुछ दोस्त पास होंगे फिर उन्हें टाइम दिया जाएगा फ़ाइनल अप्रूवल के लिए। फिर वो फ़ाइनल अप्रूवल का इंतज़ार करेंगे। जब फ़ाइनल अप्रूवल उनकी आ जाएगी वो फिर इस सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इस कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहले कुछ नहीं सोचेंगे, मुंह उठा के चल पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब सिलेक्शन हो जाएगी फिर सोचेंगे कि हाँ भाई वहाँ की रिहाइश कैसी है, वो ओवर टाइम देती है, बाहर काम जो पार्ट टाइम की सूरत में होता है वो भी काम कंपनी करने देती है, उसकी अकामोडेशन कहती है कैसी है, 70-100 सवालात उनके दिमाग में आएंगे। और फिर वो कुछ दोस्तों से पूछेंगे, अपने कुछ जानने वालों से पूछेंगे। अब उसमें से कोई कुछ जवाब देगा, कोई कुछ जवाब देगा, कोई उसकी अच्छाई बयान करेगा, कोई कहेगा कि नहीं जी बहुत ही बकवास कंपनी है, बहुत ही फजूल कंपनी है, और कोई इस कंपनी के तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देगा। अब मैं आपको सराको कंपनी का थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूँ। सराको कंपनी है क्या? सराको कंपनी यार एक फैक्ट्री पे मुश्तमिल नहीं है, मतलब एक कारखाना, एक फैक्ट्री है, वहाँ पे आप लोगों ने आके काम करना है। सराको कंपनी एक ग्रुप है, बहुत सारे इनके पास एक प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब आपने किस प्रोजेक्ट पे जाना है, वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ का इंजीनियर कैसा है, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं वो कैसे हैं, वो आपको कैसे अकामोडेट करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। आपने ये सोचना है। अच्छा, आप किसी दोस्त से पूछते हैं, वो कहते हैं यार कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी से मुराद बहुत अच्छी है, वहाँ की रिहाइश बहुत अच्छी है, हमें ओवर टाइम मिल रहा है। इसी तरह आप किसी और दोस्त से पूछते हैं, वो कहते हैं यार बहुत ही ख़राब रिहाइश दी हुई है और ओवर टाइम भी नहीं है। अब आप इस कश्मकश में पड़ जाते हैं कि यार एक दोस्त क्या बात कर रहा है, दूसरा दोस्त क्या बात कर रहा है। भाई वो दोनों ही सच्चे होते हैं, ठीक है ना। इनके पास सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं। अब किसी प्रोजेक्ट पे रिहाइश भी अच्छी है, वहाँ पे ओवर टाइम भी दिया जाता है, सब कुछ वहाँ पे अच्छा होगा। इसी तरह से किसी कोई और साइड है, वहाँ पे जो अकोमोडेशन है गंदी सी अकोमोडेशन मिलेगी, वहाँ पे भी रहना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। वहाँ इंजीनियर मैनेजर ख़राब होंगे, आपसे रूड बिहेवियर करेंगे, आपको तब भी वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। ओवर टाइम नहीं देंगे, आपको तब भी वहाँ पे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ जी जो मैंने कह दिया यही कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यही है। बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं पे ओवर टाइम है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे अकोमोडेशन बहुत अच्छी है। हाँ, एक बात, जो सैलरी के आना और अकामा, मतलब सैलरी टाइम पे आती है। सैलरी ज़ाहिरी बात है सराको के हेड ऑफिस से सारे प्रोजेक्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो सराको जो सैलरी है वो तो टाइम पे आपको दे देगी। अकामा है वो भी कंपनी ने ही वहाँ से बना के भेजना है, वो भी आपका अकामा टाइम पे बन जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को आप अपने माइंड में रखिए कि सराको कंपनी के पास सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं। आप जब इंडिया से या पाकिस्तान से आएंगे तब आपको किस प्रोजेक्ट पे किस सिटी में भेजा जाता है वो कोई नहीं बता सकता। जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टे करेंगे, आपका मेडिकल होगा, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे आपको कहाँ भेजना है, उनकी कहाँ रिक्वायरमेंट है। अब जिस प्रोजेक्ट पे भेजेंगे वहाँ का क्या सिनेरियो है वो किसी को नहीं पता। वहाँ पे जाएंगे, आपको वहाँ पे काम करेंगे, खुद ही देखेंगे उसकी अकामोडेशन कैसी है, वहाँ पे ओवर टाइम है या नहीं है, वो आप अंदाज़ा वहाँ पे खुद लगाएंगे, ठीक है।
दूसरी बात, अगर आप नीडी हैं, आपने सऊदी अरब में आना है, जब इंसान अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाता है, सैर-सपाटे करने तो नहीं जाता ना, जॉब करने के लिए जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है? रूम छोटा है या रूम बड़ा है, या बोलते हैं कि यार ओवरटाइम नहीं है। भई आप ओवरटाइम नहीं करने आ रहे, आप कम से कम जो 8 घंटे कंपनी ने जो आपको सैलरी देनी है, पहले उसके बारे में सोचें। आप वो 8 घंटे आपने कैसे करने हैं, काम कैसा करना है, ठीक है ना? उसके बाद आप ओवरटाइम की सोचें, ठीक है ना? और इधर-उधर की बातों, इधर-उधर के लोग क्या कहते हैं, क्या है, क्या नहीं है, उस पे आप बिल्कुल ध्यान मत दें। अगर तो आप ज़रूरतमंद हैं तो। अगर आप ज़रूरतमंद नहीं हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे ना आएँ, आपको आने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैंने सारा सिनेरियो बता दिया है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका यही सिस्टम है। कंपनीज़ अच्छी होती हैं, तो बहुत सारी साइट्स जो होती हैं उनकी ख़राब होती हैं, वहाँ मैनेजमेंट ख़राब होती है, जिस वजह से क्या होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ साइट अच्छी होती हैं, तो इसलिए कोई भी बंदा आपको जो 100% ये नहीं कह सकता कि वहाँ ये चीज़ अच्छी है, वहाँ चीज़ अच्छी। अब सराकों में हज़ार बुराइयाँ हैं, हज़ार अच्छाइयाँ भी हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको बताया, उसकी अकोमोडेशन हो गई, ओवरटाइम हो गई और बहुत सारे मामलात हो गए, ठीक है? ये उस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट पे, जो मैनेजर है, इंजीनियर्स हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वर्क है वहाँ का, वो उस हिसाब से ही आपको पता चलेगा, ठीक है ना? अगर आप ज़रूरतमंद हैं, आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो आप अल्लाह का नाम लेके आप आ जाएँ यहाँ पे, अपना काम करें, ठीक है ना? आप अपना अपने बाल-बच्चों के लिए रिज़्क कमाने आए हुए हैं, आप यहाँ पे कमाएँ, सुकून से किसी की बातों पे ना जो है ना ध्यान दें। आप 1-2 महीना यहाँ काम करेंगे, आपका दिल लगेगा, आप सुकून से जो है ना अपना टाइम गुज़ार पाएँगे। अगर तो आप इतनी सर्च में लगेंगे कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, वहाँ ये क्यों नहीं है, वहाँ ये क्यों नहीं है, तब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान में रखिएगा, जब आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके सऊदी अरब में यहाँ आते हैं, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती वापस जाने की। तब आपको बहुत सारी अमाउंट दे के, पेनल्टी दे के अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये नहीं है कि आप यहाँ पे आ गए हैं, आपका मन नहीं लगा, आपका दिल नहीं लगा, तो आप कहेंगे कि नहीं जी मुझे जाना है, मुझे इजाज़त दें, मेरी टिकट करवा दें। तो ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। बहुत सारे पैसे दे के आपको जाना पड़ेगा। जितने आप पैसे दे के यहाँ आए होंगे ना, उससे डबल ट्रिपल दे के यहाँ से जान छूटनी है। अदरवाइज़ आपको 2 साल यहाँ पूरे करने ही करने हैं। इसलिए अपना पूरा ज़हन बना के आइए, ज़हन पुख्ता करके आइए। आपको किसी भी साइट पे, किसी भी सिटी में, किसी भी जंगल में, किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको भेज सकते हैं। चलें जी, वीडियो लंबी हो गई है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।